एलआईसी ने 25 अगस्त 2020 को एक नई पॉलिसी लॉन्च करी है। यह एक रेगुलर इनकम प्लान है जिसको हम पेंशन प्लान भी कहते हैं, जिसमें आपको हर महीने इनकम मिलेगी। एलआईसी के रेगुलर इनकम प्लान में आपकी वाइफ और बच्चों को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस प्लान का नाम जीवन अक्षय 7 है और इसका प्लान नंबर है 857। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी के जीवन अक्षय 7 पॉलिसी में 10 ऑप्शन है, उन सबको अच्छे से समझाऊंगा। मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कितनी है वो बताऊंगा। मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज और मिनिमम और मैक्सिमम रेगुलर इनकम कितनी मिलेगी वो सब बताऊंगा। टैक्सेशन में क्या क्या है वो बताऊंगा। सरेंडर वैल्यू, मान लीजिए अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है आपको और पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको कितनी सरेंडर वैल्यू मिलेगी वो बताऊंगा। अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको कितना लोन मिलेगा वो बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपका प्रीमियम अमाउंट कितना आएगा और रेगुलर इनकम आपको कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन अक्षय 7 पॉलिसी के 10 ऑप्शन के बारे में। एक एक करके मैं आपको ये सारे ऑप्शन बताऊंगा। इन सब 10 ऑप्शन को हम इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं। इमीडिएट एन्युटी का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए आज पॉलिसी ली है तो अगले महीने से, अगर आप मान लीजिए मंथली इनकम लेना चाहते हैं तो अगले महीने से ही, आज आपने पॉलिसी ली, आज आपने पैसा डिपॉजिट किया, पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाती है तो अगले महीने से ही आपको मंथली इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इमीडिएट एन्युटी का मतलब ये होता है। इसमें 10 ऑप्शन है, मैं एक एक करके आपको सारे बताऊंगा। ये 10 ऑप्शन समझने बहुत जरूरी है, अदरवाइज पॉलिसी लेने में आप गलती कर देंगे और जितना फायदा आपको मिलना था वो फायदा शायद उतना ना मिले बल्कि नुकसान और हो जाए आपको। तो ये 10 ऑप्शन है, आराम से समझिए, मैं भी आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये ऑप्शन समझ में ना आए कोई सा भी तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा और मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि भाई मुझे इनमें से सबसे अच्छा बेनिफिट किस ऑप्शन में दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अपनी एडवाइस भी दूंगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को जिंदगी भर यानी लाइफ टाइम रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद, मान लीजिए पॉलिसी होल्डर के बाद यह पॉलिसी बंद हो जाएगी है ना। जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेंगे, मान लीजिए 30 साल की एज में पॉलिसी होल्डर ने एलआईसी जीवन अक्षय 7 पॉलिसी ली और वो मान लीजिए 80 की एज में उनकी डेथ होती है तो पूरे 50 साल तक उनको रेगुलर इनकम मिलेगी। और 50 साल पूरे मतलब जब उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद यह पॉलिसी बंद हो जाएगी। उसके बाद कोई भी बेनिफिट आगे किसी को ट्रांसफर नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी, सी, डी और ई की से ना। इसमें इन ऑप्शंस में पॉलिसी होल्डर को गारंटीड से ना, बी ऑप्शन में 5 साल गारंटेड इनकम मिलेगी, सी ऑप्शन में 10 साल गारंटेड रेगुलर इनकम मिलेगी, डी ऑप्शन में गारंटेड 15 साल में इनकम मिलेगी, ई ऑप्शन में गारंटेड 20 साल तक रेगुलर इनकम मिलेगी है ना। उसके बाद भी पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित रहते हैं यानी जीवन भर लाइफ टाइम रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल तो गारंटेड है सही ना। मान लीजिए अगर पॉलिसी होल्डर की बीच में ही डेथ हो जाती है इन पॉलिसी टर्म के बीच में तो भी आगे बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब यह है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल गारंटेड मिलेगा सही ना। मैं आपको 2 एग्जाम्पल की हेल्प से ये ऑप्शन समझाता हूँ, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन से ना। एग्जाम्पल 1 है, मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर ने ऑप्शन ई का चयन किया है जिसमें 20 साल तक तो गारंटेड आपको रेगुलर इनकम मिलेगी और उसके बाद भी जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तब तक मिलती रहेगी से ना। और पॉलिसी लेने के 50 साल बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में पॉलिसी होल्डर को 50 साल तक रेगुलर इनकम मिली होगी। उनकी मृत्यु के बाद यह पॉलिसी बंद हो जाएगी से, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था
कि जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है, से ना ऑप्शन ई में 20 साल तो गारंटेड था, लेकिन पॉलिसी होल्डर उससे ज़्यादा सरवाइव करते हैं, 80 की एज तक जीते हैं और पॉलिसी टर्म उनके पास रहती है 50 साल तक, तो 50 साल तक रेगुलर इनकम मिलेगी, उसके बाद ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब एग्जाम्पल 2 में मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए अगर ये जो गारंटेड पीरियड है, जैसे ऑप्शन ई में 20 साल गारंटेड पीरियड है, अगर उससे पहले डेथ हो जाती है तो क्या होगा पॉलिसी का, और जो हमें रेगुलर इनकम मिलेगी उसका क्या होगा। तो मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर ने ऑप्शन ई का चयन किया था और पॉलिसी लेने के 15 साल बाद ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो बचे हुए 5 साल की रेगुलर इनकम उनकी पत्नी को मिलनी शुरू हो जाएगी, से ना। और जैसे ही इस पॉलिसी को 20 साल पूरे होंगे, से ना, 15 साल तक रेगुलर इनकम मिली पॉलिसी होल्डर को और बाकी के 5 साल मिलेगी उनकी पत्नी को। जब यह 20 साल पूरे हो जाएंगे तब यह पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब आते हैं अपने अगले ऑप्शन में, से ना। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को जिंदगी भर रेगुलर इनकम मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को परचेज प्राइस वापस कर दिया जाएगा, से ना। जैसे मान लीजिए, अब सेम एग्जांपल मैं लेता हूं कि भाई पॉलिसी होल्डर ने जब ये पॉलिसी ली 30 साल की एज थी और वो 80 साल तक जीवित रहते हैं, मतलब सर्वाइव करते हैं, तो 50 साल तक रेगुलर इनकम मिलेगी उन्हें, से ना। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए उन्होंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, तो उनके बाद जब उनकी डेथ होगी तो उनके बाद उनके नॉमिनी को वो 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे LIC की तरफ से ना। अब अगले ऑप्शन में आते हैं। अगले ऑप्शन में, इस ऑप्शन में रेगुलर इनकम 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ती रहेगी। यह रेगुलर इनकम जीवन भर मिलती रहेगी। अब इस ऑप्शन का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस ऑप्शन में LIC ने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है। आपको जो आपका रेगुलर इनकम मिलेगी वो हर साल 3% पर एनम से बढ़ती रहेगी। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये भी है कि इसमें परचेज प्राइस, ये मैं अगर इस ऑप्शन में परचेज प्राइस भी वापस करते ये, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता, लेकिन इसमें परचेज प्राइस वापस नहीं होगा। हालांकि जीवन भर जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित हैं तब तक उनको पेंशन मिलती रहेगी, रेगुलर इनकम मिलती रहेगी और 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के साथ बढ़ती रहेगी उनकी रेगुलर इनकम। अगर इसमें परचेज प्राइस और दे देते हैं वो नॉमिनी को डेथ के बाद, तो ये सबसे परफेक्ट ऑप्शन होता मेरे हिसाब से, लेकिन ये नहीं है मेरे हिसाब से परफेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं ऑप्शन एच और आई के बारे में। इन ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को जीवन भर रेगुलर इनकम मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद रेगुलर इनकम उनकी पत्नी को मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑप्शन एच में रेगुलर इनकम का 50% मिलेगा, से ना। अब मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर को उनकी जमा राशि पे 20,000 रुपये महीना 20,000 रुपये महीने की पेंशन मिल रही थी, रेगुलर इनकम मिल रही थी, से ना। तो उनकी डेथ के बाद उनके बाद अब उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को ये रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। जब उनको भी तब तक मिलती रहेगी जब तक वो सरवाइव करती हैं, जीवित हैं, तब तक उनको भी जीवन भर मिलती रहेगी, है ना। लेकिन उनको जो मिलेगा वो मिलेगा 50%। जो पॉलिसी होल्डर को पहले मिलता था उसका 50% मिलेगा। तो अगर पॉलिसी होल्डर को 20,000 रुपये महीना मिल रहा था तो उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को 10,000 रुपये महीना की रेगुलर इनकम मिलेगी और जीवन भर मिलती रहेगी, जब तक वह जीवित है तब तक मिलती रहेगी, है ना। ऐसी ऑप्शन आई में रेगुलर इनकम का 100% मिलेगा और यह रेगुलर इनकम उनकी पत्नी को भी जीवन भर मिलती रहेगी, है ना। 20,000 रुपये अगर 20,000 रुपये महीना अगर पॉलिसी होल्डर को मिलता था तो 20,000 रुपये महीना उनकी वाइफ को भी मिलेगा, उनको भी तब तक मिलता रहेगा जब तक वह जीवित है। उनकी मृत्यु के बाद यह, मतलब जब पॉलिसी होल्डर की जो वाइफ है उनकी भी जब डेथ हो जाएगी तो यह पॉलिसी बंद हो जाएगी। इसके बाद कोई भी बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन जे की। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, 10th ऑप्शन है, सबसे लास्ट। और मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को जीवन भर रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, जब तक वह जीवित है तब तक उनको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, से ना। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद यह रेगुलर इनकम उनकी पत्नी को मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने आपको
काफ़ी एग्जांपल्स में बताया, काफ़ी ऑप्शंस में बताया कि पॉलिसी होल्डर के बाद उनकी वाइफ को बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो पॉलिसी होल्डर के बाद उनकी जो वाइफ होंगी, उनकी पत्नी को रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, उनको भी जीवन भर तक मिलती रहेगी, है ना। मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर अगर मान ली 60 की एज में, 30 साल की एज में पॉलिसी होल्डर ने LIC की जीवन अक्षय 7 पॉलिसी ली, है ना। 60 साल की एज में उनकी डेथ हो जाती है ना, तो 30 साल उनको रेगुलर इनकम मिलेगी और 60 साल के बाद जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी वाइफ को मिलनी शुरू हो जाएगी वो रेगुलर इनकम, उनको भी तब तक मिलती रहेगी जब तक वह जीवित है, से ना। अब उनके बाद वाइफ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद यह पॉलिसी बंद हो जाएगी, यानी कि पॉलिसी होल्डर के बाद वाइफ को मिलेगी, अब जीवन भर मिलती रहेगी। वाइफ के बाद भी यह पॉलिसी बंद हो जाएगी, लेकिन जो परचेस प्राइस है जो पॉलिसी होल्डर ने पे किया था, मान लीजिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, तो वो 10 लाख रुपए नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नॉमिनी को इस पॉलिसी में आप अपने नॉमिनी अपने बच्चों को रखिए तो वो 10 लाख रुपए आपके बच्चों को मिलेंगे। अगर आप 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 50 लाख आपके बच्चों को दे दिया जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोस डालता रहूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा अपने आने वाली वीडियोस में, है ना। अब बात करते हैं कि जीवन अक्षय 7 पॉलिसी में मिनिमम आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम परचेस प्राइस की जो लिमिट है, डिपॉजिट लिमिट है, वो 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम परचेस प्राइस का कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट का भी परचेस प्राइस ले सकते हो, है ना। अब जीवन अक्षय 7 पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज कितनी है और मैक्सिमम एंट्री एज कितनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एंट्री एज के लिए जो एज रखी गई है वो है 30 साल। अगर आपकी एज 30 साल या 30 साल से ज्यादा है तो आप जीवन अक्षय 7 पॉलिसी में अपना पैसा जमा कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और अगर आप जीवन अक्षय पॉलिसी में जो मैंने अभी आपको ए से लेके जे तक ऑप्शन समझाए हैं, यानी 1 से लेके 10 ऑप्शन समझाए हैं, उसमें जो ऑप्शन F है अगर आप वो सेलेक्ट करते हैं, से ना, वो चुनते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एंट्री एज 100 साल है। और अगर आप ऑप्शन F नहीं लेना चाहते हैं, उसके अलावा कोई सा भी ऑप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम एंट्री एज है 85 ईयर्स, से ना। तो अगर मैं ऐसे ले लूँ, अगर आपकी एज 30 साल से लेके 85 साल है यानी 85 ईयर है, तो आप जीवन अक्षय 7 पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एन्युटी मोड। एन्युटी मोड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। आप अपनी रेगुलर इनकम, आप अपनी पेंशन अमाउंट मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, हाफ ईयरली लेना चाहते हैं या ईयरली लेना चाहते हैं। जब आप ये पॉलिसी ले रहे होंगे उस टाइम पे आपको बताना होगा कि आप अपनी जो रेगुलर इनकम है, पेंशन अमाउंट है, वो आप किस फ्रीक्वेंसी पे लेना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। आप एक बार जब इसका चयन कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये बाद में चेंज नहीं होगा। आपको इसी हिसाब से आपको हर महीने, हर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली आपको रेगुलर इनकम या पेंशन कह सकते हैं वो मिलेगी। अब बात करते हैं मिनिमम रेगुलर इनकम या पेंशन कह लीजिए कितनी मिलेगी और मैक्सिमम कितनी मिलेगी, से ना। तो अगर आप मंथली ऑप्शन चूज करते हैं अपनी रेगुलर इनकम के लिए तो आपको मिनिमम कम से कम 1000 रुपये तो मिलेगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि भाई जब पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, पॉलिसी अमाउंट लेने की कोई लिमिट नहीं है, तो फिर आपकी रेगुलर इनकम की भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने ज्यादा अमाउंट की आप ये पॉलिसी लेंगे उतने ज्यादा अमाउंट का आपको आपकी रेगुलर इनकम या पेंशन अमाउंट मिलेगी, है ना। क्वार्टरली में इसकी लिमिट है, मिनिमम लिमिट है 3000 रुपये, हाफ ईयरली में इसकी मिनिमम लिमिट है 6000 रुपये और ईयरली में इसकी मिनिमम लिमिट है 12000 रुपये, यानी कि 12000 तो आपको कम से कम मिलेंगे अगर आप ईयरली रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन की। जो प्रीमियम आप यहाँ पे पे करेंगे वो आप 80C में उसका फायदा ले सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन LIC ने यहाँ पे अभी कुछ क्लियर नहीं किया है कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, से ना, क्योंकि ज्यादातर जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज होती हैं वहां पे ज्यादातर 10% ऑफ प्रीमियम होता है। तो यहाँ पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया और 80C में भी लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम की। तो यहाँ पे मे बी नियर फ्यूचर में आपको क्लैरिफिकेशन आ जाए LIC की तरफ से कि 10% ऑफ प्रीमियम अमाउंट, से ना।
अब बात करते हैं पेंशन, जो आपकी रेगुलर इनकम है वो फुली टैक्सेबल होगी। और एक चीज और बता देता हूं, जो परचेस प्राइस आपके नॉमिनी को मिलेगा बाद में, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा एज ऑफ नाउ। अब बात कर लेते हैं सरेंडर फैसिलिटी की। मान लीजिए जीवन अक्षय पॉलिसी लेने के बाद जीवन अक्षय 7 से ना पुरानी वाली बंद हो चुकी है, जीवन अक्षय 7 नहीं आई है, तो जीवन अक्षय 7 पॉलिसी लेने के बाद मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा केस है, सही ना। अगर आपने ऑप्शन F या J सेलेक्ट किया है, उसका चयन किया था, तो ही आपको ये ऑप्शन मिलता है पॉलिसी सरेंडर करने का, सही ना। अगर आपने ऑप्शन F या J लिया है तो आप पॉलिसी लेने के, जीवन अक्षय 7 पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद जब चाहो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो और अपना सरेंडर वैल्यू ले सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑप्शन F या J सेलेक्ट नहीं किया था, उसका चयन नहीं किया था, तो आपको कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी, आप सरेंडर कर नहीं पाओगे, सही ना। अब बात करते हैं कितना सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो जितना पैसा आपने जमा किया था, जो परचेस प्राइस है, उसका 75 to 90% डिपेंड ऑन कि आपने कितने साल हो गए पॉलिसी को, उस पर डिपेंड करेगा। 75 to 90% आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा ऑफ परचेस प्राइस। मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने अगर पॉलिसी ली थी, तो आपको 7.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक मिल जाएगा अपने सरेंडर वैल्यू के रूप में। अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते तो आप लोन भी ले सकते हैं। लोन का भी ऑप्शन आपको सिर्फ F और J पॉलिसी में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा। अगर आपने F और J सेलेक्ट किया है तो ही आप लोन ले सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन F या J सेलेक्ट नहीं किया तो आपको कोई लोन नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि कितना लोन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लोन वैल्यू, जो लोन मिलेगा वो आपको उस पे नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको आपकी जमा राशि पे, प्रीमियम अमाउंट पे या परचेस प्राइस पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको आपकी सरेंडर वैल्यू पे। पहले आपकी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगी और सरेंडर वैल्यू का आपको 80% ही मिलेगा, सही ना। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो यहाँ पे LIC कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवा रहा जीवन अक्षय 7 पॉलिसी में। हालांकि जो अभी सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, तो हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे आपका कोई मेडिकल टेस्ट करवा ले LIC। अदरवाइज इस पॉलिसी में आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। यह पॉलिसी आप LIC की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट ऑनलाइन भी ले सकते हैं या आप किसी एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, सही ना। अगर मान लीजिए जीवन अक्षय 7 पॉलिसी आपने ली, चाहे ऑनलाइन ली हो या किसी एजेंट से ली है, और आपको यह पॉलिसी पसंद नहीं आती लेने के बाद, आपको लगता है कि आपने गलत पॉलिसी ले ली है, आपको ये पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, तो आप इसको वापस भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने ऑफलाइन ली है यानी एजेंट से ली है, तो आप 15 दिन के अंदर अंदर ये पॉलिसी वापस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके एजेंट आपको कुछ और बोल के बेच दें और वापस आप पॉलिसी करना चाहते हैं, तो आप 15 दिन के अंदर अंदर आप इस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। और अगर आपने ये पॉलिसी ऑनलाइन ली है तो आप 30 दिन के अंदर ये पॉलिसी वापस कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको पैसा थोड़ा सा कट के मिले। अब बात करते हैं कि आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा और आपको कितनी पेंशन अमाउंट या रेगुलर इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन J ऑप्शन, जो सबसे लास्ट ऑप्शन था, लास्ट 10th वाला जो ऑप्शन था वो सबसे बेस्ट है। तो मैं उसी के हिसाब से आपको आपका प्रीमियम अमाउंट और आपकी पेंशन अमाउंट या कह लीजिए रेगुलर इनकम बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कि पॉलिसी होल्डर की एज 30 साल है और वो 10 लाख रुपए का परचेस प्राइस लेते हैं। तो सिंगल प्रीमियम जो उनको पैसा पे करना होगा प्रीमियम अमाउंट, वो हो जाता है 10,18,000 रुपए। ये जो आप 18,000 रुपए एक्स्ट्रा देख रहे हैं वो टैक्सेस हैं, है ना। तो इस केस में आपकी ईयरली रेगुलर इनकम या पेंशन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको लगभग 52,650 रुपीज। हाफ ईयरली बनेगी आपकी लगभग 25,875 रुपए। क्वार्टरली आपकी पेंशन बनेगी लगभग 12,850 रुपए। मंथली पेंशन आपकी बनेगी लगभग 4,254 रुपए, से ना। अब मैंने आपको ये केस सारे बता चुका हूं, मैं बार बार फिर से रिपीट नहीं करूंगा कि ये आपको जो पेंशन है, ये रेगुलर इनकम आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है। पॉलिसी होल्डर के बाद यह रेगुलर इनकम उनकी वाइफ को मिलती रहेगी
और फिर उनके बाद भी ये जो परचेस प्राइस है, जैसे यहाँ पे परचेस प्राइस 10 लाख रुपए का है और प्रीमियम अमाउंट आपका 10,18,000 का है, तो यहाँ पे परचेस प्राइस जो आपका है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नॉमिनी यहाँ पे बच्चों को रखिए याद से, है ना। ऐसे ही अगर आपकी एज 40 साल है तो आपको जो पेंशन मिलेगी 10 लाख के परचेस प्राइस पे वो मिलेगी 52,850, हाफ ईयरली पे मिलेगी 25,975 रुपये, क्वार्टरली के हिसाब से आपको अगर लेते हैं आप अपनी पेंशन तो मिलेगी 12,875, मंथली के हिसाब से 4,271 रुपये मिलेगी। ऐसी 50 साल अगर पॉलिसी होल्डर की एज है और 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं यानी परचेस प्राइस 10 लाख रुपए हो रहते हैं, तो ईयरली जो उनको पेंशन मिलेगी वो रहती है 53,150 की, हाफ ईयरली पेंशन 26,125 की, क्वार्टरली पेंशन 12,950 की, मंथली पेंशन 4,300 रुपये की अप्रॉक्स अमाउंट। ऐसे अगर पॉलिसी होल्डर की 60 साल है, परचेस प्राइस 10 लाख, तो प्रीमियम तो जो उनको पेंशन मिलेगी, रेगुलर इनकम मिलेगी वो हो जाती है लगभग 53,650 रुपये की, हाफ ईयरली पेंशन 26,275 की, क्वार्टरली पेंशन 13,025 रुपये की, मंथली पेंशन 4,313 रुपये की। अगर आप अपने एज के हिसाब से या अपने बजट के हिसाब से मुझसे अपना प्रीमियम अमाउंट और पेंशन अमाउंट या कह लीजिए रेगुलर इनकम अमाउंट जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी एज और कितने अमाउंट की आप पॉलिसी लेना चाहते हैं वो बताइए। मैं आपको आपका प्रीमियम अमाउंट और आपका जो पेंशन अमाउंट है, रेगुलर इनकम अमाउंट है वो बता दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।